हेलो, माई सेल्फ अनंत प्रकाश। आज की जो हमारी क्लास होगी वो आपको जो पैसिव वॉइस बता रहा हूँ उसमें आज की क्लास में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कल हमने आपको अफर्मेटिव बताया था, आज मैं आप नेगेटिव, जब आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फॉर्मेट वाले होंगे तब आप उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आज आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं समय को वेस्ट न करते हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव फॉर्मेट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, इज लिखिए, नॉट लिखिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म देंगे, बाई लिखेंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल होगा आप सब्जेक्ट यूज़ करिए, एम स्पेशली आई के साथ होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई जो होता है वो हमेशा एम को लेके चलेगा। नॉट लिखेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट। फिर एक छोटी सी रिवीजन दे रहा हूँ, कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो किसी भी चीज़ों को चेंज करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। सिंगुलर हमारे पास होते हैं ही, सी, इट और किसी का नेम, और प्लूरल आपके पास होता है, ये पी फॉर प्लूरल है, प्लूरल होते हैं आपके पास आई, वी, यू और दे। रूल को कैरी ऑन कैसे किया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेचुरल फॉर्मेट होता है उसमें हमेशा डू नॉट और डज नॉट का यूज़ किया जाता है। यानी आप सेंटेंस के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या तो डू नॉट का यूज़ करते हैं या तो डज नॉट का यूज़ करते हैं। डू नॉट होता है वो आपके प्लूरल के साथ लगता है और जो डज नॉट होता है वो हमेशा सिंगुलर को लेके चलता है। लेकिन जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आप हमेशा इज़ नॉट सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए एम नॉट और आर नॉट का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको और आसान रहेगा। जैसे हमने यहाँ देखिए, ये मैंने लिख रखा है, जैसे राम डज नॉट राइट लेटर्स, इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का। ये देखिए जो हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज़ कर रखी है डज नॉट, वो सिंगुलर के लिए, नेम मेरा सिंगुलर होता है ना, राम, ये देखिए नेम को मैंने सिंगुलर में दिखाया, राम किसी का नेम है, और सिंगुलर में मैंने बोला ये डज नॉट होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है राम डज नॉट राइट लेटर्स। ये सेंटेंस यानी किसी भी टेंस का नेचुरल हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाना प्रयोग उसका उसके एक्टिव फॉर्म को बताता है, यानी उसकी वो नेचुरल क्वालिटी होती। ये आप सेंटेंस में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वो भी नेगेटिव, क्योंकि इसमें डज नॉट का यूज़ हुआ है। अब आपको पैसिव बनाना है, ठीक है। पैसिव बनाते समय मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एक्टिव फॉर्म होते हैं वो कर्तावाच्य होते हैं और पैसिव फॉर्मेट कर्म वाक्य, यानी जो कर्म का वाच्य है यानी ऑब्जेक्ट केस को आपको पहले यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस में जो हमने लिखा राम डज नॉट राइट लेटर्स, इसमें जो लेटर्स है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब लिखना यानी क्रिया आपकी राइट हो गई, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये सेंटेंस का मेन इंटेंशन बता रहा है कि मैं किस टेंस में हूँ, और ये सब्जेक्ट आपका राम हो गया, ठीक है। पैसिव बनाना है इस सेंटेंस को, तो पैसिव हमारा होगा अपने एक्टिव फॉर्मेट का जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसे सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या था, लेटर्स, हमने सबसे पहले देखिए लेटर्स लिखा ना, लेटर्स नॉट लेटर, मैंने बोला लेटर्स, मैक्सिमम लेटर्स है इसलिए प्लूरल है, आर का यूज़ करिए। देखिए प्लूरल में मैंने बोला एम का यूज़ करेंगे आई के लिए, बाकी बचा जो रिमाइंडर उनके साथ आर है, तो यहाँ पे क्या है लेटर्स, इसलिए लेटर्स के साथ मैंने आर लिखा, फिर उसके बाद नॉट लिखा, क्योंकि डज नॉट का यूज़ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट देना पड़ेगा। हमने लेटर्स आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब दे दिया इसका, नॉट लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटेन लिखा, बाई लगाना है, बाई लिखा। अब ये सब्जेक्ट केस में था, एक्टिव फॉर्म में। पैसिव बनाते समय इसी सब्जेक्ट को लास्ट वन कर दिया, बाई के बाद यहाँ से सब्जेक्ट राम है, लास्ट में हमने क्या कर दिया, राम कर दिया। आइए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा दे डू नॉट फ्लाई काइट, अब इसमें भी सेम चीज़, दे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पहचान बता रहा है कि मैं किस टेंस में हूँ, ये आपकी वर्ब हो गई और ये चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट हुई।
पैसिव बनाना है, वही पुरानी बात, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे पैसिव बनाते समय। इस काइट को आपने पहले लिखा, काइट सिंगल काइट है, मैंने काइट्स नहीं बोला यहाँ पे, ना मैंने यहाँ काइट्स लिखा है और ना ही मैंने यहाँ काइट्स लिखा, मैंने काइट यूज़ किया है। तो काइट आपकी सिंगल एक पतंग, अब सिंगल है ना, सिंगल के लिए क्या लगाते हैं, सिंगुलर के लिए क्या है, सब्जेक्ट के बाद इज, आपने काइट लिखा, इज लिखा, नॉट दे रखा है, डू नॉट है ना, इसका मतलब है आप इज नॉट लिखेंगे। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन हुआ, बाई लिखा, और फिर देखिए एक्टिव फॉर्म में दे का एक्टिव फॉर्म यानी इस सब्जेक्ट केस में देखिए दे है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, देम, इसलिए इस दे का मैंने क्या लिखा, बाई के बाद देम। ये आपका दे डू नॉट फ्लाई काइट, इसका पैसिव वॉइस बना काइट इज नॉट फ्लोन बाई देम। ठीक, आइए आपको एक और इजी कर देता हूँ, एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला वी डू नॉट पनिश मी, अब गौर करिए, यू डू नॉट पनिश मी, डू नॉट लगा है, ये आपका बता रहा है कि मैं आपके प्रेजेंट के इंडिफिनिट में हूँ, निगेटिव में हूँ, मैं नॉट लिया हूँ। आप इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडिफिनिट का डू नॉट लगा है, और ये जो एक्टिव फॉर्म है इस फॉर्म में देखिए जो सबसे लास्ट में है वो आपका लिखा हुआ है मी, और मी जो है यहाँ गौर करिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये देखिए लिखा हुआ है मी जो है ये जब सब्जेक्ट केस में आएगा तो किसका बनेगा, आई। पैसिव बनाना है ना, तो एक्टिव फॉर्म में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे जब आप फर्स्ट वन करते हैं, यानी जब इसे आप सब्जेक्ट केस में लेते हैं तो मी है, तो मी का क्या बना है, आई। ये देखिए यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट केस में था, पैसिव बनाना है, मैंने आई लिखा। अब आई के साथ मैंने क्या बोल रखा है, किसका यूज़ करेंगे आप, एम का। आई के बाद देखिए मैंने लिखा है एम, नेगेटिव है, नॉट दिया। पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड लिखा, सेम चीज़ सेम प्रोसेस चल रहा हूँ, सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म में पनिश था, पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म किया पनिश्ड। फिर देखिए बाई लगाना है, बाई लिखा। अब देखिए एक्टिव फॉर्म में यू है सब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्ट केस में जब आप जाएंगे पैसिव बनाते समय ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट केस में जाएगा, ये देखिए यू का ऑब्जेक्ट केस में भी क्या है, यू, तो इस बाई के बाद हमने क्या लिखा, यू। तो देखिए यू डू नॉट पनिश मी एक्टिव फॉर्म में था, पैसिव बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, नेगेटिव है, पैसिव बनाने के बाद हमें मिला क्या, आई एम नॉट पनिश्ड बाई यू। एक सबसे बड़ी खासियत पैसिव वॉइस की, जो हमेशा पैसिव बनेगा सेंटेंस का, जब भी आप किसी भी टेंस के सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को मेंशन करेगा। आप हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म ही लिखें, जहाँ भी मैंने यूज़ किया देखिए, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, और देखिए पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड। तो ये एक छोटी सी क्लास है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जब हमारे सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मेट में होंगे, जब हमारे सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मेट में होंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को चेंजिंग करके आप खुद के भी द्वारा लिख कर सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, और सारी चीज़ों को रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ों को आप पसंद कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी करते रहिए, बनाते रहिए, और चीज़ों को बहुत अच्छा सीखते रहिए। आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ, आप उसको आंसर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। आपको सेंटेंस दे रहे हैं, आपके पास सेंटेंस जैसे दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका, शी डज नॉट प्ले चेस। आपके पास सेंटेंस है शी डज नॉट प्ले चेस। आपको एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को बहुत आराम से रिलैक्स होके, जो भी आपको इन चीज़ों को मैंने बताया है उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप इसे चेंज करिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइएगा कि नहीं कैसे सारी चीज़ों को आपने किया है, और हमारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चीज़ को लाइक करिए,
और हमारे अगर चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब करिए, और ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, सिखा सकूं, और अच्छा से अच्छा मैं आपको अपनी तरफ से चीज़ों को दे सकूं। थैंक यू।